आप वोट के साथ नोट भी मांग रहे हैं जनता से, कारण क्या हो रहा है उसका? ये हमारी आवश्यकता भी है और मजबूरी भी है। आज 400 क्यों? सवाल ये है, चिंता का विषय ये है। 400 इसलिए है जो इनकी नीयत साफ नहीं है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं इनको। ये चाहते हैं कि विपक्ष रहे ही ना। 400 पार का आप नारा लगा रहे हो, क्यों? क्या जरूरत है 400 पार की? जब बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान जी ने हमें संविधान में कहा है कि 272 सीट से ही सरकार बनाई जा सकती है और सरकार चलाई जा सकती है, और जनता ने बहुत मन लगा के उनको वोट दी है, पर ये खरे नहीं उतरे हैं और उनके झूठे वादे, उनकी जुमलेबाजी, अब जनता त्रस्त हो गई है। जनता पूरे परिवर्तन के मूड में है। शुरू हो चुका है चुनावी घमासान। लपेटा यात्रा जा पहुंची जबलपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में आपके साथ राघव शर्मा। मैं इस समय संस्कार धनी यानी जबलपुर में मौजूद हूं और जबलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लपेटा पे। जी, आपका भी धन्यवाद। सर, एक बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव, और तो इसी बीच आपका मुकाबला उस पार्टी से हो रहा है जो 26 साल से इस बार लगातार जीतती आ रही है। कैसे देखते हैं इस बार, कितनी लंबी लड़ाई देखते हैं आप उस बीजेपी पार्टी से आपकी? चुनाव तो कोई भी हो, अपनी एक लड़ाई रहती है और चुनौतियां भी रहती हैं। चुनाव कोई सरल नहीं होते, पर मुझे नहीं लग रहा कि जो माहौल उस सामने दिख रहा है कि इसमें कोई चुनौती वाली बात हो। ये तो आपको, बल्कि आप बाहर से आए हैं, हमारे मेहमान हैं, आप जनता के पास जाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से आपका निष्कर्ष निकल जाएगा। मेरे बताने से कुछ नहीं है, पर जो माहौल दिख रहा है वो दिख रहा है कि लोग परिवर्तन के मूड में हैं। नहीं सर, हम कल जनता के बीच में रहे, जनता से हमने बातचीत की है। जनता ज़्यादातर ये कह रही है कि बीजेपी की लहर है इस जगह और बीजेपी ही जीत रही है। तो क्या हो गया, कनेक्टिविटी जनता से नहीं हो पा रही है कि क्या प्रचार में कमी रह रही, क्या कारण रहा है? अगर भाजपा की लहर होती तो भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ हाई फाई यहाँ पर आते नहीं, रोड शो नहीं करते। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने यहाँ जनता से रोड शो किया है, तभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं आया है आपके लिए वोट मांगने के लिए? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आके होके चले गए हैं। और अभी हमारे आगे के अभी 17 तारीख तक प्रचार प्रसार है, उस पर भी है जो हमारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और प्रचार करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वरिष्ठ नेता यदि मान लो हमारे आते हैं तो वो तो सोने में सुहागा है, और नहीं भी आएंगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। 26 साल से लगातार यहाँ पर बीजेपी है, तो एक गढ़ कह सकते हैं उसको। तब गढ़ को भेदने के लिए क्या आपका मास्टर प्लान है यहाँ पर? मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 26 साल से यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है या भी कर रहे हैं ये लोग, और जनता ने बहुत मन लगा के उनको वोट दी है, पर ये खरे नहीं उतरे हैं और उनके झूठे वादे, उनकी जुमलेबाजी, अब जनता त्रस्त हो गई है। जनता पूरे परिवर्तन के मूड में है। आप वोट के साथ नोट भी मांग रहे हैं जनता से, कारण क्या हो रहा है उसका? ये हमारी आवश्यकता भी है और मजबूरी भी है। अगर हमारे कांग्रेस के AICC के बैंक के खाते फ्रीज नहीं किए होते तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी हमारे पास वहाँ खाते में 1200 करोड़ रुपए था, जबकि भारतीय जनता पार्टी 8500 करोड़ रुपए अपने खाते में रख के चुनाव लड़ रही है। एक तरफ दूसरों को निहत्था कर रही है कि वो प्रजा की वो निहत्था होकर लड़े, और वो सारे अस्त्र शस्त्र शक्तियों से लैस है। मैं कहता हूँ आज तक कोई प्रजातंत्र में ऐसा हुआ ही नहीं, और बल्कि इनको तो याद करना चाहिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। उस ज़माने में जब कांग्रेस की पूरे देश में तूती बोलती थी, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अच्छे लोकतंत्र को चलाने के लिए, अच्छे सदन चलाने के लिए, देश में अच्छा विपक्ष खड़ा करने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और राम मनोहर लोहिया जी जैसों को चुनाव जिता के लाती थी, मदद करती थी। ये तो हमने पहली बार देखा है कि ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं इनको। ये चाहते हैं कि विपक्ष रहे ही ना। 400 पार का आप नारा लगा रहे हो, क्यों? क्या जरूरत है 400 पार की? जब बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान जी ने हमें संविधान में कहा है कि 272 सीट से ही सरकार बनाई जा सकती है और सरकार चलाई जा सकती है। ठीक है, प्रचंड बहुमत की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कभी कभी कोई सदस्य के दुखियारी बीमारी में फंस जाए, कोई परेशानी में फंस जाए, घर की कोई तकलीफ़ों में फंस जाए, तो हो सकता है कि वो सदन में उपस्थित ना हो। आपको अपने प्रस्ताव पास करना है, सरकार चलाने के लिए आपको पास करना है, तो 272 की जगह 80 ले लो, 90 ले लो। पिछली बार 303 भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली। आज 400 क्यों? सवाल ये है, चिंता का विषय ये है। 400 इसलिए है जो इनकी नीयत साफ नहीं है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं
और वो संविधान को समाप्त करने के साथ ही लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र समाप्त होने के बाद एक यहाँ पर आघोषित जो है एक राजतंत्र हो जाएगा, जिसके मुखिया 4-5 वो लोग होंगे देश के जो आज सबसे बड़े व्यापारी हैं और सरकार के आगे पीछे घूम रहे हैं, सरकार जिनके बल पे चल रही है। आपके कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, महापौर की बात करें, यहाँ से महापौर जगत बहादुर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। कारण क्या हो रहा है, एकदम से ऐसे नेता जा रहे हैं, तो कुछ नुकसान होता नजर आएगा आपको? पहली चीज़ तो अच्छा है कि इन लोगों ने कांग्रेस में जब प्रवेश किया, जब देश आज़ाद हो गया था। अगर ये आज़ादी की लड़ाई में ऐसे लोग होते तो हमारा देश आज़ाद ही नहीं होता। कांग्रेस ने इनको सब कुछ दिया। ये अलग बात है कि ये कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंक के जा रहे हैं, पर आप देखना कि जो लोग भी गए हैं, जितना कांग्रेस ने उनको दिया है और उनको अगर वहाँ पे कांग्रेस भाजपा ने लिया है तो वो पूरा वेश कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ने ही आपको लीडर बनाया है। ये अलग बात है कि आप लालच या भय के कारण आपने दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया, पर इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। कितने कार्यकर्ता गए उनके साथ, आप पता करें जरा, कितने वोटों से जीते तो कितने कार्यकर्ता गए, इससे सारी चीज़ें साफ हैं। आखिरी सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह बीजेपी 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखी है, देश भर में 400, आपका क्या प्लान है? कांग्रेस किस हिसाब से लड़ रही है मध्य प्रदेश और देश में? कितनी सीटें आ सकती हैं, आपको क्या लग रहा है? आप इंतजार करिए इस बात का। हाँ। ये जैसे जुमलेबाजी सबसे बोलते थे, वही इनका ये नारा भी जुमला होगा। मैंने आपको पहले बता दिया 400 क्यों, या मध्य प्रदेश में पूरी 29 क्यों। ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करी दिनेश यादव जी ने। इन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस जो भी लड़ाई है, पर लेकिन जनता बताएगी कि इस बार किसको जीतना है। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है जबलपुर से।